हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 11B हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 11A तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। और इस वीडियो में प्रश्नावली 11B साथ ही साथ आपका चैप्टर 11 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। यानी यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न को मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित समझाने वाला हूँ। आपको वीडियो को शुरू से अंत तक बस देखना है। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने वाला हूं, हल करते हुए इन बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाने वाला हूं। और यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पार्श्व के चित्र में दिए हुए आकार OAB को कहते हैं। ऑप्शन ए है त्रिभुज, बी है त्रिज्यखंड, सी है जीवा और फोर्थ है चाप। तो यहाँ पे देखिए आपको इस चित्र में पूछ रहा है कि O, A और B यह क्या है, यह त्रिभुज है कि त्रिज्यखंड है कि जीवा है कि चाप है। तो हमने आपको यह सभी बातें इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता चुके हैं कि यहाँ पे देखिए यह जो है क्या है आपका त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। यह आपका क्या है, एक त्रिज्यखंड है। OAB एक त्रिज्यखंड होगा, ठीक है ना। OAB क्या होगा, एक त्रिज्यखंड होगा, ठीक है ना। आपको त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, यह सभी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम सीधा आंसर लिखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। यह क्या होगा, एक त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप कहेंगे यह आपका त्रिज्यखंड है, इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और इसके ऊपर का जो भाग होगा, इसके अलावा जो बचा हुआ भाग होगा वह दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, बी। यहाँ पे ऑप्शन सही है, यहाँ पे लिख देंगे विकल्प, ठीक है ना। यहाँ पे बी सही है, विकल्प बी सही है, ठीक है ना। विकल्प बी सही है, ठीक है ना। विकल्प भी सही है, यानी त्रिज्यखंड होगा। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए सेकंड प्रश्न को पढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न है आपका, यदि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 40 अंश तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए है 168 वर्ग सेंटीमीटर, बी है 154 वर्ग सेंटीमीटर, सी है 108 वर्ग सेंटीमीटर, डी है 149 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसके लिए हमने चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है। प्रश्न में क्या बोला हुआ है इसको समझिए। बोला हुआ है कि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, तो यह वृत्त है और वृत्त का यह त्रिज्यखंड है, यानी OAB एक त्रिज्यखंड है। और बोला हुआ है कि उसका केंद्रीय कोण यानी केंद्र पर बना कोण 40 अंश है। त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी यह दोनों OA और OB त्रिज्याएं हैं। यह 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यह पूछ रहा है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिज्या बराबर, ठीक है ना, त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर। केंद्रीय कोण, ठीक है ना, केंद्रीय कोण थीटा, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 40 अंश, ठीक है। हमें त्रिज्या दिया हुआ है और थीटा का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र देखिए क्या होता है। सूत्र होता है आपका थीटा बटे में 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर, ठीक है। यह आपका सूत्र होता है। अब देखिए थीटा का मान क्या दिया हुआ है। थीटा का मान है 40, तो यहाँ से मान रख देंगे 40 अंश बटे में 360 अंश गुणे में, देखिए गुणे में पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, गुणे में पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 22/7, और r का मान है 21, तो r स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 21 गुणे 21, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 9 36, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 तिरिके 21, ठीक है ना।
उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब आपका यहाँ पे देखिए 3 से यह कट रहा है तो 3 एक कम 3, 3 3 के 9, और इस 3 से यह 21 कट रहा है, 3 सते 21, 7 हो गया। अब 22 गुणे 7 क्या हो जाएगा, 22 गुणे 7, तो यह हो जाएगा 22 गुणे 7 यानी 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154। और यह क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल किस में आएगा आपका, यह सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा राइट है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं कि 154 वर्ग सेंटीमीटर आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प बी 154 वर्ग सेंटीमीटर सही है। यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प बी 154 वर्ग सेंटीमीटर सही है, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं इसको। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 अंश हो। ऑप्शन ए है 74.28 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 74.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी है 75.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए हमने चित्र यहाँ पे तैयार कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने एक वृत्त बनाया जिसमें बोला हुआ है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। प्रश्न में और क्या कह रहा है, केंद्रीय कोण 60 अंश है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसके संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण यानी यह संगत त्रिज्याएं हैं और इसके बीच का कोण 60 अंश है, और इसी त्रिज्यखंड का यानी OPQ, इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें त्रिज्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले त्रिज्या को यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या, ठीक है ना, त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हमें थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 अंश। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, जो फार्मूला ऊपर वाले में लगा है वही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप सभी विद्यार्थियों से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में सभी सूत्रों को हमने बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है। अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो सभी सूत्र आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, और वह सूत्र इतने महत्वपूर्ण है कि सभी प्रश्नावली में उनका यूज हो रहा है। इसलिए आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें ताकि चैप्टर के पूरे बेसिक पार्ट को आप अच्छी तरह समझ पाएँ। ठीक है, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, थीटा का मान क्या है, 60 अंश, तो अब यहाँ से मान रख देंगे 60 अंश बटे में 360 अंश गुणे पाई, पाई का मान चलिए यहाँ पे दशमलव में रख देते हैं 3.14 गुणे आर का मान क्या है 12। ठीक है ना, आर का मान 12, तो इसको 2 बार लिख देते हैं 12 गुणे 12, क्योंकि आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कट किए 60 से इसको तो 6 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह आपका क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है ना, 6 दूनी 12। अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3.14 गुणे 2 पहले करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 चौक के 8। ठीक है ना, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, यानी 6.28 गुणे 12 बराबर देखिए 12 बटे 96, 6 9 हासिल, 12 दूनी 24, 24 और 6 क्या हो जाएगा 33, 3 हासिल, 12 छक 72 और 3 75। ठीक है ना, तो यह हो गया आपका 75.36 क्षेत्रफल है, और यह सेंटीमीटर में है तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में यह आंसर मिल रहा है 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प सी सही है। यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प सी 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, सही है। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। यदि किसी वृत्त के 200 अंश केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर हो तब त्रिज्या होगी। ए ऑप्शन है 21 सेंटीमीटर, बी है 42 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर और डी है आपका 22 सेंटीमीटर। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें केंद्रीय कोण दिया हुआ है तो उस कोण को यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय कोण थीटा बराबर केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 200 अंश। फिर आपको क्या दिया हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 770 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 770 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 770 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, 770 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यह होता है आपका थीटा बटे में 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। आपसे त्रिज्या पूछा हुआ है यानी इसी आर का मान पूछा हुआ है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वह उस क्षेत्रफल के बराबर होगा यानी 770 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। यहाँ से मान रखेंगे थीटा का मान क्या हो जाएगा 200, तो यहाँ पे 200 अंश बटे में 360 अंश गुणे पाई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई का मान 22/7 गुणे हमें आर का मान चाहिए तो इसको ऐसे ही रखेंगे आर स्क्वायर बराबर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको और सरल करते हैं तो देखिए 0 से 0 कट गया। यहाँ पे देखिए 4 पचे 20 और 4 नमा 36। ठीक है ना, 4 पचे 20 और 4 नमा 36। अब कोई नहीं कटेगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे तिरछा गुणा कर लेंगे। तो देखिए हर में क्या है 9 है और 7 है, तो यह जब उधर जाएगा तो इसके गुणे में हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 770 गुणे में 9 गुणे 7, 9 और गुणे में 7। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब इसके आर के साथ क्या बचा हुआ अंश में 5 और 22, तो यह जब इधर आएगा तो यह बटे में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 5 गुणे 22। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर। हमें इसी का मान निकालना है इस आर का। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए इसको और सरल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से 11 से कट करेंगे तो 11 दूनी 22, इसको कट किए तो 11 सत्ते 77। ठीक है ना, और यह 0 तो 70 हो गया। अब यहाँ से 5 से इसको कट कर देंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 2 20, 5 चौके 20 यानी 14 पच्चे 70। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए 2 से 14 को कट करेंगे तो 2 सत्ते 14। ठीक है ना, अब 2 सत्ते 14। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 9 गुणे 7 सत्ते 49, 9 गुणे 49। इसका गुणा कर लेते हैं तो 9 का 9 में गुणा तो 81 के 1 8 हासिल, 9 चौके 36, 36 और 8 आपका क्या हो जाएगा 44, यानी आर स्क्वायर बराबर हुआ 441। हमें आर का मान चाहिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा 441, और यह किसका स्क्वायर होता है 21 का। ठीक है ना, त्रिज्या है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे मात्रक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है तो यह आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है ना, यह आपका आंसर हो गया। आप देखते हैं 21 सेंटीमीटर कहाँ पे आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं 21 सेंटीमीटर आया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं अतः विकल्प ए 21 सेंटीमीटर सही है। यहाँ पे लिख सकते हैं देखिए अतः विकल्प ए 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए ऑप्शन है 25 पाई बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 25 पाई बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 25 पाई बटे में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा वृत्त बना भी दिया है। यहाँ पे देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी यह वाला जो भाग है यहाँ पे देखिए यह आपका दिया हुआ है
462, ठीक है ना, ये आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अगर पूरे वृत्त की बात करें तो वह आपको दिया हुआ है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 1386, यानी यह पूरे वृत्त का, ठीक है ना, यह जिसमें लघु वृत्त खंड या लघु वृत्त जिसमें स्थित है उस पूरे वृत्त का, यानी इसको लेकर पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह 1386 है। अब आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो यह जो भाग है यह लघु त्रिज्यखंड है। दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब यह इसके अलावा जो बचा हुआ भाग है, यह भाग पूरा, ठीक है ना, यह भाग जो बचा हुआ भाग है। तो हम क्या करेंगे, अगर पूरे वृत्त का हमें यहाँ पे क्षेत्रफल पता है तो पूरे में से अगर यह वाला भाग हम माइनस कर देंगे, यह वाला भाग देखिए यहाँ पे, यह वाला भाग जो यहाँ पे त्रिज्यखंड दिख रहा है लघु त्रिज्यखंड, तो हमें यह बचा हुआ भाग यह पूरा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे देखिए संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपसे क्या दिया हुआ है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें दीर्घ वाला पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 1386 माइनस 462, ठीक है ना, यहाँ से माइनस करते हैं। तो देखिए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 में से 6 गया 2 और 13 में से 4 गया 9, यानी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प डी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। अतः विकल्प डी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और इस प्रश्नावली साथ ही साथ इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न को करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है आपका कि एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया जो इस वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता हो, तब वृत्त की त्रिज्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए 60 बटे में पाई सेंटीमीटर, बी है 50 बटे में पाई सेंटीमीटर, सी है 40 बटे में पाई सेंटीमीटर और डी है 70 बटे में पाई सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है उसको समझते हैं, पहले एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, फिगर को एक बार ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न में बोला हुआ है 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया, यानी यह वृत्त है आपका, यह पूरा एक वृत्त है। अब 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर, यानी 20 सेंटीमीटर लंबा तार है उसको मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक चाप बनाया गया, आर्क, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या बनाया गया, यह चाप बनाया गया, ठीक। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक चाप बनाया गया। फिर बोल रहा है कि इस वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। यह चाप जो है इस वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण यहाँ पे हमने बनाया अंतरित करता है। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी हमें ओ ए का मान चाहे ओ बी का मान, या दोनों त्रिज्याएं हैं, हमें इसमें से इस त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। त्रिज्या को अगर हम यहाँ पे सपोज आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर मान लेते हैं, तो हमें इस आर का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे तार के टुकड़े की लंबाई बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे तार के टुकड़े की लंबाई बराबर, देखिए तार के टुकड़े की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हमें क्या दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 60 अंश, थीटा बराबर
60 अंश, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पिछली प्रश्नावली में, प्रश्नावली 11A में प्रश्न नंबर 8 या 9 था। इस टाइप का एक प्रश्न था जिसमें हम लोगों ने सूत्र लगाया था कि अगर यह लंबाई दी हुई है, हमें त्रिज्यखंड की लंबाई दी हुई है, तो हम उसके लिए फार्मूला लगाए थे 1/2, ठीक है ना। क्षेत्रफल के लिए क्या लगाए थे, 1/2 यल गुणे आर, ठीक है। तो यहाँ पे इस फार्मूले का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, त्रिज्यखंड आपका क्या है OAB, इसका जो क्षेत्रफल होगा यह इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी यह जो सूत्र हमने लगाया था वहाँ पे 1/2 यल गुणे आर, ठीक है ना, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहले सूत्र त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, यहाँ पे क्या होता है आपका थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा किसके, यह वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। जब उस कंडीशन में जब उसकी लंबाई यहाँ पे दी हुई हो, चाप की लंबाई जब दी हुई हो, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला तब हो जाता है 1/2 यल गुणे आर, ठीक है ना। अब यह दोनों आपस में बराबर, यहाँ से मान रख देंगे, देखिए 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें त्रिज्या निकालना है, ध्यान रखिएगा आर का मान, तो थीटा का मान है 60, तो यहाँ पे रख देंगे 60 बटे में 360, ठीक है ना, गुणे पाई, ठीक है। पाई का मान हम नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आंसर में जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं सभी में पाई है, तो यहाँ पे पाई को हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे, गुणे आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/2 गुणे यल का मान क्या है, यह लंबाई, मतलब इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, यल से, ठीक है ना, यह लंबाई क्या है, यल है, तो यह हो जाएगा आपका 20, ठीक है, और गुणे आर, ठीक। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 60 से इसको कट किए तो ये 0 0 हो गया, 6 से 36 में भाग दिए तो 6 आया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 से इसको भाग दिए तो 2 दाम में 20, 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर है, तो एक घात इसका कट जाएगा, ठीक है ना। आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर गुणे आर, तो एक आर कट जाएगा, एक आर बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, पाई आर बराबर, यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तिरछा गुणा किए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 गुणे 6 बराबर 60। हमें आर का मान चाहिए, तो 60, और यह पाई कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 60 बटे में पाई, और यह किस में आएगा, देखिए यहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या भी किस में होगी, सेंटीमीटर, यानी यह जो मान आया आपका कितना आया, 60 बटे में पाई सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प ए, यहाँ पे लिखेंगे अतः विकल्प ए क्या है, 60 बटे में पाई सेंटीमीटर सही है, ठीक है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि 1 से 6 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी के साथ प्रश्नावली 11B साथ ही साथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न को हमने हल करके एक एक प्रश्न को आपको कॉन्सेप्ट सहित समझाने का प्रयास किया है। और देखिए यहाँ पे जितने भी आपके 1 से लेकर 11 तक के लगभग सभी चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, और यूट्यूब पे शायद यह पहला चैनल है जो कि न्यू सिलेबस का आपको सभी चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जा रहा है। तो एक बार सभी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, और वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।